हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 28वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2014 28th बिहार जुडिशियल सर्विस मेंस एग्ज़ाम 2014 के जीके के पेपर को देखेंगे कि बिहार न्यायिक सेवा में जीके का पेपर कैसे होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है और टोटल कितने मार्क्स का ये पेपर होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जीके का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जो कि अब बिहार न्यायिक सेवा के लॉ के पेपर के इक्विवेलेंट ही हैं, बिकॉज लॉ का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है और जीके का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है। तो उस मायने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और इस पेपर को ईज़िली सॉल्व करके हम बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं, जज बन सकते हैं, इवन आप अच्छे रैंक भी ला सकते हैं। तो इस पेपर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल कम इम्पोर्टेंस ना दें, इसको बहुत इम्पोर्टेंस देना है, लॉ के बराबर ही इम्पोर्टेंस देना है और अच्छे मार्क्स लाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस इन 1 सेंटेंस। तो इसमें बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जाता है और उसके सिग्निफिकेंस को पूछा जाता है। जैसे ब्रिक्स पूछा गया है, ईवीएम पूछा गया है, यूजीसी पूछा गया है, पीएचडी पूछा गया है, जी8 पूछा गया है, नोटा एडीबी, और ये एक एक मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नेम द स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग प्लेसेस आर सिचुएटेड। बहुत इजी है। बोध गया कौन से स्टेट में है, मुंबई कौन से स्टेट में है, शिरडी कौन से स्टेट में है, दिल्ली कौन से स्टेट में है, हैदराबाद, अमृतसर, सोमनाथ। नेक्स्ट है, नेम द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, बिहार। इनके कैपिटल्स बताने हैं। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द रिवर्स अलॉन्ग विथ विच द फॉलोइंग प्लेसेस आर सिचुएटेड। इसमें आपको उन नदियों के नाम बताने हैं जिनके किनारे ये जो प्लेसेस हैं वो सिचुएटेड हैं। तो लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा है, होशंगाबाद, कटक, कानपुर, डाल्टनगंज, विजयवाड़ा, सूरत, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है, राइट द प्रेजेंट नेम ऑफ द फॉलोइंग। मद्रास, इसको पहले के ज़माने में मद्रास ही जाना जाता था, बट आज इसको क्या किस नाम से बुलाते हैं। बॉम्बे को किस नाम से अभी बुलाया जाता है, उड़ीसा को किस नाम से, पौंडीचेरी, कलकत्ता, बेंगलोर, उत्तरांचल, इसके जो न्यू नेम्स हैं वो हमें बताने हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट आर द फॉलोइंग नोन फॉर। तो इसका ये जो प्लेसेस है ये किस लिए जाने जाते हैं, जैसे भिलाई हो गया, पन्ना हो गया, पोरबंदर हो गया, कन्याकुमारी हो गया, कुंडकुलम हो गया, जमशेदपुर हो गया, अमृतसर हो गया, ये फेमस है ना। तो ये किस लिए फेमस है ये हमें सिर्फ बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट आर द फॉलोइंग लोकेटेड। चित्रकूट किस स्टेट में है, चौरी चौरा किस स्टेट में है, चंपारण किस स्टेट में है, तारापुर, पानीपत, मेवाड़, वेल्लोर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मेंशन द नेम ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के नाम बताइए कोई 5। तो फर्स्ट है, चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, राइटर ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब हमें बताने हैं। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग, अ वीक विथ गांधी, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, दुर्गेश नंदनी, हैमिल्ट। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड, हंग्री स्टोन्स, इंडिया विंस फ्रीडम, या यजाति, जंगल बुक, द रोड अहेड, मदर इंडिया, द इनसाइडर, रंगभूमि, पाथर पंचाली। तो ये सब के हमें जो है ऑथर्स के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग ऑफ आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस ईच। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हु इज़ अन्ना हजारे, हु इज़ केजी बेसिन, वाई इज़ अजंता फेमस, वाई केदारनाथ केम इन टू लाइमलाइट रिसेंटली, हु इज़ अरविंद केजरीवाल, हु इज़ मीरा कुमार, वाई इज़ इलाहाबाद फेमस।
तो ये इसमें कुछ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसमें जो है ये जो 28वीं बिहार न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा है ये बिकॉज 2014 में हुई थी। तो उस टाइम में जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ थे जैसे कि अन्ना हजारे हो गए या फिर केजरीवाल हो गए या फिर मीरा कुमार, तो इनके बारे में पूछा गया है। तो आप जिस भी ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हो उस ईयर के जो भी लाइमलाइट में जो पर्सन हैं या जो भी पर्सनालिटीज़ हैं जो किसी न किसी कारण से न्यूज में हैं, तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन फ्यू वर्ड्स। मैंगो शावर, लू, रेन शेडो एरिया, सेक्स रेशियो, टाइड्स, फॉग, मानसून। इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है राइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। नेशनल द हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, वो आपको बताने हैं। विच फिल्म वन द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर द ईयर 2012। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सर्व्ड द ऑफिस फॉर 2 टर्म्स। विच इज द नोडल एजेंसी फॉर फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 6 सीजन्स इन इंडिया। हु इज द राइटर ऑफ रामचरितमानस। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कह रहा है ने द फॉलोइंग एट प्रेजेंट। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है जीके में, मतलब उस साल के आपने जीके के एक कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए, अगर उसको आप एक बार आपने गो थ्रू किया हुआ है तो आपके लिए कोई अच्छे मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली 100 प्लस और 110 आप इजीली क्रॉस कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। अगर आपके लॉ के पेपर में थोड़ा कम भी मार्क्स आता है तो ये जो है जीके का पेपर आपको आके बहुत सपोर्ट करता है और आपको मेरिट में आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है आंसर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वाई डू वेरी फ्यू पीपल लिव इन राजस्थान, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, व्हाट आर द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ बोकारो स्टील फैक्ट्री। तो इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बता देना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कह रहा है राइट इन शॉर्ट अबाउट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन डी, मिनरल वाटर, एंटीबायोटिक्स, अनीमिया, क्लोरोफिल, स्कावी, एलर्जी। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है राइट ब्रीफली ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, बेरर चेक, एटीएम, कैश ड्रॉप, खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप, वेल्थ टैक्स, ब्लैक मनी। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बता देना है जो भी हम जानते हैं या जो भी हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ये जो है कह रहा है आंसर राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट, हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन द डिस्ट्रिक्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जवाहर रोजगार योजना, नेशनल इनकम, इन विच ईयर द करेंट सेंसस वॉज हेल्ड इन इंडिया, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, व्हाट इज़ द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है नेम द कैपिटा मॉनेटरी यूनिट एंड पार्लियामेंट ऑफ एनी 5 कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे दिया गया है उनके हमें राजधानी, मौद्रिक इकाई और संसद का नाम बताना है। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, वहाँ की मौद्रिक इकाई क्या है यानी मॉनेटरी क्या यूनिट क्या है, नेक्स्ट वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ईरान, जापान और रसिया। इसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है आंसर राइट इन ब्रीफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। डैम्स ऑफ दामोदर वैली रीजन। सेकंड है इन व्हाट वे ऑफ छोटा नागपुर कैन बी कॉल्ड एज द रर ऑफ इंडिया। किस प्रकार से छोटा नागपुर को भारत का रूढ़ प्रदेश जैसा कहा जा सकता है। और सी है जियोग्राफी ऑफ बिहार। तो आप सब ने देखा होगा कि इसमें टोटल 19 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है और ये 6 क्वेश्चंस आपको 150 मार्क्स के होते हैं। और आप लोगों ने जैसे देखा यहाँ पे कि ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 17 10 मार्क्स का है,
क्वेश्चन नंबर 16 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 15 6 मार्क्स का है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के सामने आपके मार्क्स दिए हुए हैं और आप इजीली, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की हुई है, थोड़ा सा भी आपने जीके अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जीके में अच्छा मार्क्स लाना। तो गाइज़ मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगा और कि आप सब अच्छे से जीके को पढ़िए और जीके को पढ़ के और लॉ के पेपर के साथ साथ इसको भी उतनी ही वैल्यू देनी है जितना आप लॉ के पेपर को देते हो। और ये आपके मेरिट में आपको पहुंचाने तक, आपको रैंक दिलाने तक बहुत ही यूज़फुल है। आप हमारी इस बात को याद कर लें। आप जब जज बन जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, या जो भी बन चुके हैं उनकी ये एडवाइस होती है कि जीके के पेपर को बिल्कुल भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते या उसको कुछ ऐसा कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो ये गाइज़ मैं आप लोगों के लिए सब कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे मालूम है कि दूर दराज में बैठे कहीं कितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास टीचर्स नहीं हैं, उनके पास कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और वो घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके पास पैसे नहीं हैं ताकि वो कोचिंग में दे पाएँ, उनके पास पैसे नहीं है वो स्टडी मटेरियल्स मंगा पाएँ। तो उनके लिए मैं ये सोशल कॉज कर रहा हूँ बिकॉज़ उनके पास ये चीज़ मेरी पहुँचे, वो पढ़ाई करे और ऑनलाइन ही आज के इस ज़माने में मोबाइल से ही पढ़ाई करके वो जज बनने का अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो आपको बस करना यही है गाइस कि आप हमें इनकरेज करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट्स टू द चैनल, hit the bell icon for the upcoming videos. You can get the upcoming videos easily or like the videos. So thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।